पहले मैं कबीरदास के व्यक्तित्व और उनके जीवन परिचय पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। देखिए, कबीरदास जैसे अन्य मध्यकालीन संत हैं, वैसे इनका भी जो जीवन है काफ़ी अंधकारमय है। बहुत स्पष्ट जानकारी हमें उनके बारे में नहीं मिलती है, क्योंकि ऐसे संत महापुरुष जब प्रसिद्ध हो जाते हैं तो उनके जीवन के साथ बहुत सी किंवदंतियाँ भी जुड़ जाती हैं, और ऐसा कबीरदास के साथ भी हुआ। लेकिन जो सर्वाधिक मान्य मत है उसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसे वह लोकलाज के भय से लहरतारा नामक तालाब के पास छोड़ आई थी। बाद में नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने कबीर का पालन पोषण किया था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि कबीर की उक्तियों से भी ऐसा पता चलता है। उन्होंने कहा भी है कि मसी कागज छोजो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। मसी अर्थात स्याही, ना तो मैंने स्याही और कागज को छुआ है और ना कभी कलम को हाथ से पकड़ा है। तो इससे पता चलता है कि वास्तव में वो पढ़े लिखे नहीं रहे। लेकिन साधु संतों की संगत से और आत्मचिंतन से कबीर को बहुत उच्च कोटि का ज्ञान था, और उन्होंने उस समय के जो सबसे बड़े वैष्णव भक्त के प्रचारक आचार्य थे रामानंद, उन्हें अपना गुरु बनाया था। और उसके संदर्भ में भी जो कथाएं मिलती हैं, आप लोग परिचित हैं उससे कि कैसे वो उनके शिष्य बने थे। कबीर का विवाह भी हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनकी पत्नी का नाम लोई और पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। और कबीर ने जीवन भर वाह्याडंबरों, कुरीतियों, अंधविश्वास, इन चीज़ों का खंडन किया। उस समय ऐसी मान्यता थी कि जो व्यक्ति काशी में मरता है उसे जो है मोक्ष मिलता है, और जो व्यक्ति मगहर में मरता है उसे नरक मिलता है। तो इस मान्यता का खंडन करने के लिए कबीर ने कहा भी था कि जो काशी मरे मोखन पावे रामन बहुत नहीं मरा। अर्थात यदि काशी में मरने मात्र से किसी को मोक्ष मिल जाता है तो फिर ईश्वर भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? जिंदगी भर पाप करो और अंत में जाके काशी में मर जाओ। उनका ये कहना था कि वास्तव में आदमी को मुक्ति उसके अच्छे कर्मों से मिलती है, किसी विशेष स्थान पे मरने से नहीं मिलती। और इसी मान्यता का खंडन करने के लिए कबीरदास अपने जीवन के अंतिम क्षणों में मगहर चले गए, और सन 1518 ईस्वी में 120 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी देह त्याग किया। देखिए, कबीर का जो कबीर की रचनाएं, वैसे तो कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने अपने से तो कोई ग्रंथ लिखा नहीं। लेकिन जब वो भक्ति भाव में डूब कर आत्मविभोर होकर के कविताएं गाया करते थे, तो उसे उनके एक शिष्य थे धर्मदास, जो उसे लिख दिया करते थे। और बाद में इन्हीं पदों का संकलन बीजक नाम से प्रकाशित हुआ है। इसमें 3 तरह के पद मिलते हैं, साखी, शबद और रमण, जिसमें कबीर की जो विचार हैं, उनकी अनुभूतियां हैं, जो भी उनकी बातें हैं, सब कुछ उसी में समाहित है। क्योंकि कबीर का जो आविर्भाव है वो ऐसे समय में हुआ था जब चारों तरफ जो है हिंदू और मुस्लिम जो ये वैमनस्य था काफी बढ़ गया था। उस काल में हम जानते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम क्रांति आया, उसमें मुस्लिमों का शासन था। तो उस समय जो है कबीर ने सब चीजों को जो है वास्तव में दूर करने का प्रयास किया, क्योंकि उस समय किसी ऐसे संत महात्मा की आवश्यकता थी जो सभी लोगों को एक सामान्य उपदेश दे सके, कोई विशेष धर्म का नहीं बल्कि मानवता मात्र का जो है संदेश दे सके। और ऐसे ही निडर संत की आवश्यकता थी जो दोनों धर्मों के मानने वालों को एकदम फटकार सके और जो सच्चाई को उसे प्रस्तुत कर सके। तो कबीर इस आवश्यकता की पूर्ति करते थे। उन्होंने समाज में जो कुछ भी देखा, जो उन्हें अच्छा लगा उसकी प्रशंसा की, और जो खराब लगा उसकी उन्होंने कटु आलोचना की। और इसीलिए कबीर जो है अनुभवजन्य सत्य पर विश्वास करते हैं, शास्त्रों में लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते। वो कहते भी हैं कि जो शास्त्र के
ज्ञाता हैं उन्हें वो सीधे चुनौती देते हुए कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी, मैं कहता सुरझावन हारी और तू राखा उलझाए रे। यानी तुमने जो है शास्त्रों में सारी जनता को भटका रखा। तो ये कबीर की विशेषता रही। अच्छा, कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता पे बहुत बल दिया। वे ये बताना चाहते थे कि खुदा और परमात्मा दोनों अलग चीजें नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। ये तो हम ही हैं जो उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। वो कहते हैं दुई जल देश कहाँ से आया, कब कौनो भ्रम आया। यानी ईश्वर एक है। ये तो लोगों ने हमें भ्रम में डालने के लिए उसे विभिन्न तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो उनका यही मानना था और उन्होंने राम रहीम की एकता पर बल दिया कि वास्तव में वही ईश्वर है। उसे हम राम रहीम अल्लाह करीम जो भी नाम से पुकारें, लेकिन ईश्वर एक। वो राम का भी नाम लेते हैं, लेकिन जो उनके राम है वो दशरथ पुत्र राम नहीं, बल्कि वह निर्गुण निराकार परमात्मा की बात करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि दशरथ पुत्र लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यानी दशरथ पुत्र राम की बात तीनों लोग करते हैं, लेकिन मेरे राम का जो अर्थ है वह आना है, यानी अन्य दूसरा। मैं दूसरे राम की बात कर रहा हूँ, दशरथ पुत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। कबीर ने समाज में जो भी ये वाह्याडंबर थे, कुरीतियां थी, अंधविश्वास था, उस नीच की भावना थी, इन सब पे एकदम जो है खुलकर जो है विद्रोह किया, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। वो जो है जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर बात करते थे कि कर्म के आधार पर लोग ईश्वर के नजदीक पहुंचते हैं। केवल जो है जन्म के आधार पर नहीं कोई ऊंची नीच हो जाता। इसीलिए वो कहते भी हैं कि ऊंचे पुल का जन्म या जो करनी ऊंच न हो और सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदक सो। अर्थात केवल ऊंचे पुल में जन्म लेने से ही कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता। यदि सोने का घड़ा हो और उसमें मदिरा भरी हो तो भी उसे सज्जन पुरुष निंदनीय ही माने। इसीलिए जो है व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छा, वो जीवन भर जो धर्म के वाह्याडंबर है इसका विरोध करते रहे, चाहे वो हिंदू धर्म की बुराइयां हो या मुस्लिम धर्म की बुराइयां हो। वो लोगों को कहते हैं कि वास्तव में यदि केवल पत्थर पूजने से हमें भगवान मिल जाए तब जो है भाई हम पहाड़ पूजने को तैयार है। पहाड़ में तो बहुत से पत्थर होते हैं, लेकिन वास्तव में पत्थर पूजने से भगवान नहीं होते, क्योंकि यदि इन पत्थरों में भगवान होता तो स्वयं को मूर्ति से बचा दे सकता। बहुत से आक्रांता है, मूर्तियां तोड़ करके, मंदिर तोड़ करके हमारे यहाँ चले गए, भगवान ने रक्षा नहीं किया। इसीलिए वो कहते हैं कि पहाड़ पूजे हरे मिले तो मैं पूजो पहाड़ और घर की चक्कियां कोई न पूजे पीस खाए संसार। यदि पत्थर ही पूजना है तो भाई घर की चक्की की पूजा करो जिसका पीसा हुआ न खाते हो, पत्थर वैसे पूजने की क्या आवश्यकता है। इसी प्रकार वो मुस्लिम धर्म की बुराइयों जो वाह्याडंबर की बुराइयां थी उनका भी इसी तरह कहते हैं कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं खिनाए, ताज दूल्हा बांध दे क्या भरा हुआ। इस तरह की बातें कबीर जैसा संत नहीं कर सकता। हालांकि जो हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखा गया तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए जिन्होंने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में जिन कवियों को उल्लेखित किया वे कवि हिंदी साहित्य में अमर हो, और जिन कवियों को उन्होंने छोड़ दिया आज तक उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। जो रामचंद्र शुक्ल थे वो तुलसीदास से बड़े प्रभावित थे, उन्हें लोग मंगलता का भी मानते थे, और उन्होंने कबीर आदि संतों के साथ शायद वो अपना न्याय नहीं कर सके जो इन्हें महत्व मिलना चाहिए था, क्योंकि वो उनके महत्व को जानते हुए भी कहीं न कहीं की उपेक्षा करते। वो कहते हैं कि कबीर में प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं, लेकिन इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया वो ज्यादातर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। वो इस तरह की बातें करते हैं और फिर उनकी उपेक्षा कर देते हैं, बहुत ज्यादा उनके बारे में नहीं लिखते। लेकिन उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक ग्रंथ लिखा था कबीर, जो कबीर नामक पुस्तक लिखी उन्होंने। इस पुस्तक में उन्होंने कबीर का बहुत ही अच्छे ढंग से विश्लेषण किया, और इस तरह से विश्लेषण किया कि कबीर जो है बहुत प्रसिद्ध हो गए हिंदी साहित्य में, और अब जो है प्रारंभिक कक्षाओं से लेकर के कुछ कक्षाओं तक कबीर को पाठ्यक्रम में रखा गया। उनमें अनेक तरह के शोध हो रहे
याद कर जाते हैं, उनकी उपेक्षा कर जाते हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे, जो मन में आया वो बोलते रहते थे। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बताया कि वास्तव में कबीर की भाषा में कितना दम है। वो उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहते हैं, डिक्टेटर यानी तानाशाह। उनका ये कहना था, देखिए भाषा क्या होती है, हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, विचार होते हैं, यदि हम उसे उसी रूप में दूसरे तक पहुंचा दें तब तो हमारी भाषा सक्षम है। या हम बहुत अच्छी भाषा जानते हैं, बहुत साहित्यिक भाषा बोलते हैं, लेकिन अगर दूसरे तक हमारे विचार नहीं पहुंच पाते हैं तो उस भाषा का कोई मतलब नहीं। और इसी बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, उन्होंने कहा कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में कहना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दलेरा दे। भाषा कबीर के सामने कुछ लाचार सी नजर आती है। भाषा की इतनी हिम्मत नहीं कि वह इस फक्कड़ संत की किसी फरमाइश को प्रस्तुत करने से मना करे। इस तरह की वो बात है। ऐसा ही बात है जब कबीरदास कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद दई किनारे ताट मुल्ला बांध दे क्या भरा हुआ है, तो सोचिए कि कितने साधारण शब्द हैं, कांकर पाथर मुल्ला मस्जिद मंदिर, ये आम बोलचाल के शब्द हैं, लेकिन जो विचार है, जो भावना वो पहुंचाना चाहते हैं दूसरे के वो सीधे जो है चोट कर। ये कबीर की भाषा की ताकत है। और इसे जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परिचित कराया कि कितने बड़े ये भाषा के जानकार थे। तो अगर हम देखते हैं तो समाज में जो भी जाति प्रथा, उच्च नीच की भावना या इस तरह की भावनाएं थी, इन पे कबीर ने एकदम खुलकर प्रहार किया। वो जो है सीधा कहते हैं कि ईश्वर ने तो सभी को जो है एक समान पैदा किया, ये तो हम हैं जो उसे विभिन्न धर्मों में, विभिन्न जातियों में बांट देते। इसलिए वो सीधे ब्राह्मण से प्रश्न करते हैं कि जो तू बावन बबनी जाया भान बाट है क्यों नहीं आया, और जो तू तुरंत तुरंत जाया भीतर खतना क्यों न कराया। इतनी गंभीर बात, इतनी इस तरह की बात कभी कर जाते हैं कि वास्तव में अगर तुम्हें ईश्वर ने इसी रूप में पैदा किया होता तो तुम्हें ये आडंबर करने की जरूरत क्या है। अरे फतवा जारी होता काफी लोगों ने क्या कभी तो समझ, लेकिन ये अपनी पानी पे अड़िग रहे हमेशा, जो कहते थे उस पे अड़िग रहे। और वास्तव में देखिए कबीर का जो विरोध था वो मतलब कि धर्म के मूल सिद्धांतों से नहीं था, बल्कि धर्म के बाह्य आडंबरों से जो भी ये धर्म के नाम पे आडंबर किए जाते थे, इस पे वो विरोध करते हैं। इसीलिए वो हिंदू मुसलमान दोनों को कहते हैं इन्हें सही रास्ता नहीं मिला। वो एक साथी में एक तो भी कहते हैं, अरे ये दोनों राह न पाई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, और खाला तेरी बेटी प्याने घर में करे सगाई। हिंदू अपनी करे बढ़ाई गागर छुअन न दे, और वेश्या के पावन कर सोवे यह देखो की बात। तो इस तरह की बात करते हैं दोनों को एक में समेट करके जो बुराई देखते। तो ये वो तो सीधा कहते हैं कि हमें भाई अगर पूजा पाठ करनी है, ईश्वर का नाम लेता है तो हम लेना है, मन में स्मरण है। कहते हैं ना कि माला फिरत झुक गया गया ना मन का फेर, करता मन का डाय के मन का फेर। यानी माला फेरते हुए यूं गिर गया, लेकिन जो हमारे मन का फेर है, जो ये सब चक्कर है, वो आज तक नहीं गया। और वास्तव में करता यानी हाथ में ली हुई माला को फेंक दो, और मन का फेर यानी जो है अपने मन में ईश्वर के नाम की माला, तब तो जो है ईश्वर प्रसन्न। तो इस तरह की बात कबीर ने की। अगर हम यही नहीं, उन्होंने जीव हिंसा पर भी बहुत सी बातें कही हैं कि हमें जो है वास्तव में, चूंकि धर्म के नाम पे शास्त्रों में पशुबल प्रचलित है और कहीं ना कहीं मुसलमानों में भी पशुबल है, तो ये सब जो चीजें हैं इसका इन्होंने सीधा विरोध किया और केवल एक मात्र मानव धर्म की बात की। और यदि वर्तमान समय में हम देखें तो आज जहाँ तक कबीर की प्रासंगिकता की बात हम लोग करते हैं, तो वास्तव में कबीर पहले से कहीं अधिक आज प्रासंगिक है, क्योंकि कबीर के समय में भी यही समस्याएं थी। हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोग एक दूसरे को लड़ाते रहते थे, और आज भी वही हो रहा है। और वोटों की राजनीति में तो इसे और भी गंदा कर दिया है। तो अगर आज भी वही समस्या समाज में है, हम जो है मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ रहे हैं, जाति प्रथा छुआछूत ये भी भावनाएं यद्यपि पहले से काफी कम हो गई है, लेकिन अगर वैवाहिक संबंधों में देखा जाए तो आज भी जाति और वर्ण प्रमुख है। भले ही खान पान के स्तर पे ये सारी समस्याएं कम हो गई, तो कहीं ना कहीं कबीर आज भी प्रासंगिक है, पूरी तरह से प्रासंगिक है। और अगर देखा जाए तो कबीर
600 वर्ष पूर्व हुआ आज से। लेकिन इन 600 वर्षों में देखा जाए तो मानव ने बिल्कुल प्रगति नहीं की। अगर हम प्रगति को केवल वैज्ञानिक उपकरणों से और सुख सुविधाओं के साधनों से जो है तब तो हमें वो प्रगति मिले। लेकिन अगर मानवता की बात करें तो मानवता के स्तर पर हम वही हैं। और इसीलिए आज के समय में कबीर की अमृतवाणी की बहुत आवश्यकता है। और क्योंकि उनके जो विचार हैं वो मानव मात्र के लिए हैं, किसी धर्म विशेष के लिए, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, पूरी मानवता के कल्याण के लिए है। तो आज वास्तव में उनकी प्रासंगिकता बहुत बढ़ गई है। और वे प्रासंगिक ना होते तो शायद आज हम यहाँ उनकी चर्चा भी ना कर रहे होते।